स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ट्रिक विथ विवेक सर में। मेरे प्रिय छात्रों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र के बारे में। पाचन, जो भी हम भोजन करते हैं उसका पाचन मुख से स्टार्ट होता है। हमारे भोजन में कुछ अदृश्य घटक जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें बोलते हैं पोषक पदार्थ। और इन पोषक पदार्थों का पाचन कैसे होता है, चलिए जानते हैं। देखिए, जैसे हमने कोई भी भोजन ग्रहण किया तो उसका पाचन स्टार्ट होता है मुंह से। कहां से स्टार्ट होगा? मुंह से। अब इसमें हमारे मुख में प्रत्येक दिन लगभग 1.5 लीटर लार बनती है और हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। पहला पैरोटिड, यही ग्रंथि सांप के मुंह में भी होती है, जीभ में। तो पैरोटिड, दूसरा सबिलगुअल, तीसरा सबमेंडिबुलर। अब इन ग्रंथियों से कुछ मुख्य एंजाइम्स निकलते हैं जो कि भोजन का पाचन करते हैं। जैसे पहला हो गया लाइसोजाइम, जो कि जीवाणु और विषाणु को मारने का कार्य करता है। यदि भोजन में कोई भी जीवाणु या विषाणु अगर भोजन द्वारा अंदर जाएगा तो हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो इसीलिए जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये क्या करेगा, उसको मार देगा। फिर हमारा दूसरा एंजाइम है टाइलिन। टाइलिन क्या करता है? स्टार्च को मण में बदल देता है, यानी चोकर के रूप में बदल देता है। टाइलिन हो गया, डाइस्टेज हो गया, देखिए म्यूकस हो गया। म्यूकस जो होता है ये भोजन को चिपचिपा बनाता है। फिर मुख के बाद भोजन जो होगा ये जाएगा ग्रसनी में। कहां जाएगा? ग्रसनी अर्थात गले में। गले की जो लंबाई होती है, लगभग ग्रसनी की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर। ग्रसनी की लंबाई होगी 25 सेंटीमीटर एवं श्वास नली की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। अब नासा गुहा और मुख गुहा, नासा गुहा इन नाक की और मुख की नली जहां पर मिलती है, नासा गुहा और मुख गुहा की नली जहां पर मिलती है उसे बोलते हैं लैरिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैरिक्स। एवं नासा गुहा और मुख गुहा की नली जहां पर खुलती है, जो गले तक तो सेम है, गले तक आके यहां पे मिल गई, लेकिन जहां पर खुलेगी उसको बोलेंगे फेरिक्स। और इस फेरिक्स से होते हुए जो हमारा भोजन होगा वो आहार नाल में जाएगा। आहार नाल की लंबाई लगभग 32 फीट होती है। इसके बाद भोजन हमारा जाता है अमाशय में। कहां जाएगा? अमाशय में। अमाशय के होते हैं 3 भाग। अमाशय से निकलता है अग्नाशयी रस। अग्नाशय से क्या निकलेगा? अग्नाशयी रस। अब देखिए, जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय और अमाशय, अग्नाशय से जो अग्नाशयी रस निकलता है इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। अमाशय के 3 भाग होते हैं। अब अमाशय के जो 3 भाग होते हैं कौन कौन से भाग हैं, इनका क्या कार्य होता है समझिए। देखिए, ये है हमारा अमाशय, ठीक है, ये हमारा अमाशय है। अब अमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला कार्डियक, दूसरा फंडिक, तीसरा पाइलोटिक। कार्डियक का कार्य क्या होता है? ये एक्सियल अम्ल निकालेगा, ठीक है। और हमारे अमाशय में लगभग 3 से 4 घंटा भोजन रुकता है। जो अमाशय है ये का जो पहला भाग है कार्डियक, ये निकालेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भोजन को पाचन करने में बहुत सहायता प्रदान करता है एवं जीवाणु और विषाणुओं को भी मारता है। मान लीजिए मुख में कोई जीवाणु विषाणु बच गया तो वो जाके कहां मरेगा? अमाशय में। इसके बाद जो भोजन होगा वो दूसरा भाग जो है, जो अमाशय का दूसरा भाग है उसे बोलते हैं फंडिक, ठीक है। फंडिक जो होता है इसमें रूजीनुमा छोटी छोटी संरचना पाई जाती है जो कि भोजन को रोक के रखता है। तीसरा हिस्सा है पाइलोटिक। पाइलोटिक जो होता है इससे 2 प्रकार के प्रोटीन निकलते हैं। पहला रेनिन, दूसरा पेप्सिन। रेनिन जो होता है दूध को दही में बदल देता है एवं पेप्सिन जो होता है ये क्या करता है, ये जो भी प्रोटीन होगा उसका पाचन करेगा। इसके बाद भोजन जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत को क्षुद्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत, ठीक है। इसकी लंबाई लगभग 22 फीट तक होती है। फिर इसके बाद भोजन जाएगा बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में भोजन जो होगा इसमें जल और लवण का पाचन हो जाएगा। इसके बाद भोजन हमारा जाता है कहां? गुदा द्वार, यानी मलाशय जो होगा, मलाशय के बाद जाएगा गुदा द्वार, और गुदा द्वार द्वारा हम बाहर निकाल लेते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।